नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 दिसंबर गुरुवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। भीलवाड़ा में 80 फीट गहरे कुएं के पानी में करंट फैलने से 3 युवकों की कुएं में ही मौत हो गई। तीनों युवक कुएं में बोर करने के लिए उतरे थे। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलवाया। तहसीलदार की मौजूदगी में तीनों युवकों के शवों को बाहर निकाला गया। तीनों मृतकों में 2 सगे भाई शामिल थे। रायला थाना प्रभारी सुनील चौधरी ने बताया कि जोरदास गांव में धन्ना गुजर के खेत पर कुएं की खुदाई का काम चल रहा था। बोर करने के लिए गंगलास निवासी शिवलाल गुर्जर, जोरदास निवासी सुरेश गुर्जर व उसका भाई सोनू गुर्जर कुएं में उतरे थे। इस दौरान कुएं के पानी में अचानक से करंट फैल गया। तीनों की कुएं में ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अलवर के उद्योगनगर क्षेत्र में नाबालिग से रेप के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कैद की सजा और 49,000 की अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी नाबालिग को पहले बहला फुसलाकर पहले खेत में ले गया, इसके बाद ट्रेन से पंजाब ले जाकर उसके साथ रेप किया था। जानकारी के अनुसार वर्ष 2018 में पीड़ित पक्ष द्वारा दुष्कर्म की दर्ज शिकायत के आधार पर पुलिस की ओर से आरोपी नंगला चारण गांव निवासी अमित कुमार को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था। डूंगरपुर के फाइनेंस कंपनी बिछीवाड़ा का ब्रांच मैनेजर 31,24,000 रुपए का गबन कर फरार हो गया। आरोपी ने महिला समूह के लोन की किस्तों को बैंक खाते में जमा नहीं करवाकर इनका गबन कर लिया। पुलिस ने आरोपी ब्रांच मैनेजर की तलाश शुरू कर दी है। थानाधिकारी अनिल देवल ने बताया कि भारत फाइनेंस इक्विलेशन लिमिटेड के ब्रांच मैनेजर रोशन शर्मा निवासी चोमू जयपुर ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उनका बैंक ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में महिला समूह को लोन दिलाकर आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करते हैं। ब्रांच में पूर्व में मैनेजर के पद पर दीपेंद्र सिंह राठौड़ निवासी सीकर कार्यरत था। ब्रांच मैनेजर ने पद का दुरुपयोग करते हुए 1 दिसंबर 2022 को एसबीआई शाखा बिछीवाड़ा में 31 लाख रुपए का गबन कर लिया। पुलिस ने फरार ब्रांच मैनेजर दीपेंद्र सिंह राठौड़ की तलाश शुरू कर दी है। भीलवाड़ा में मसाज पार्लर के नाम पर देह व्यापार का मामला सामने आया है। यहां दलालों द्वारा थाईलैंड से लड़कियां लाकर देह व्यापार करवाया जा रहा था। पुलिस ने थाईलैंड की 4 लड़कियों सहित 8 लोगों को पीटा एक्ट में गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने अब जिले में संचालित हो रहे अन्य मसाज पार्लर की जांच करना शुरू कर दिया है। एसपी आदर्श सिद्धू ने बताया कि शहर में संचालित हो रहे मसाज पार्लर में देह व्यापार की शिकायतों के बाद कावाखेड़ा में बुद्धा स्पा इंटरनेशनल थाई मसाज लाइव स्पा व सिग्नेचर स्पा पर रेड मारी। यहां से पुलिस ने थाईलैंड की 4 लड़कियां, मैनेजर केरल के कुन्नूर निवासी स्वाद उर्फ हैरोनल, सबलपुरा निवासी नरेंद्र सिंह, पूर्व निवासी अरुण नायर व पूर्व निवासी राजकुमार को गिरफ्तार किया है। नागौर जिले की मेड़ता पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जिसने एक नाबालिग को दोस्ती के लिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। आरोपी ने युवती को उसके फोटो एडिट कर वायरल करने और उसके माता पिता का मर्डर करने तक की धमकियां दी। फिर भी युवती ने चैट और कॉल करने से इनकार कर दिया तो उसने युवती की फोटो एडिट कर वायरल कर दी। पुलिस ने आरोपी को गुजरात के मोरबी से गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और स्नैपचैट के माध्यम से धौलपुर जिले के राजाखेड़ा के रहने वाले हर्ष राघव राजपूत ने गोटन क्षेत्र की एक नाबालिग पर दोस्ती का दबाव बनाया और ऐसा नहीं करने पर नाबालिग को धमकियां देने लगा। पुलिस ने आरोपी की लोकेशन ट्रेस कर उसे गुजरात के मोरबी से पकड़ लिया है। कोटा में राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर के खिलाफ उसी के स्टूडेंट द्वारा फिजिकल रिलेशन के लिए दबाव बनाने का मामला थाने में दर्ज होने के बाद यूनिवर्सिटी में हड़कंप मचा हुआ है। दादाबाड़ी थाना पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। दोनों से लंबी पूछताछ की। देर रात एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार व बिचौलिया स्टूडेंट अर्पित अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रोफेसर मूल रूप से श्रीगंगानगर का रहने वाला है। वर्तमान में कोटा में वसंत विहार थाना दादाबाड़ी में रहता है। लंबे समय से आरटीयू में पोस्टेड है, जबकि अर्पित महावीर नगर द्वितीय का निवासी है। वही पता चला है कि इससे पहले 9-10 साल पहले ओछी हरकत के चलते एक महिला टीचर के पति ने गिरीश परमार की पिटाई की थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक सोने मकान में दिन दिहाड़े चोरी की वारदात सामने आई है। शाम को जब घर पर आए तो पता चला कि बक्से के ताले टूटे हुए हैं और चोर करीब 10 लाख कीमत के जेवरात व नकदी चुरा कर ले गए। मालिक का आरोप है कि किसी जान पहचान वाले ने ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भोपों का बाड़ा पानी की टंकी के पास रहने वाले नारायण सिंह ने बताया
कि वे यहाँ किराए के मकान में रहते हैं। चोर यहाँ से 10-12 तोला सोने के जेवरात व करीब 50,000 चोरी कर ले गए। सूचना के बाद पुलिस ने मौका मुआयना किया और पीड़ित की रिपोर्ट पर मामले की जांच शुरू कर दी है। इंडिगो की फ्लाइट में एयर हॉस्टेस और यात्री के बीच बहस का एक वीडियो सामने आया है। क्लिप में एयर हॉस्टेस और यात्री दोनों एक दूसरे पर चिल्लाते हुए दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि बहस फ्लाइट में परोसे गए खाने को लेकर हुई थी। मामला तब और बिगड़ गया जब यात्री ने एयर हॉस्टेस को नौकर कहा, जिस पर एयर हॉस्टेस कहा कि मैं एक कर्मचारी हूं, आपकी नौकर नहीं हूं। घटना का वीडियो वायरल होने पर इंडिगो ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी। एयरलाइन के मुताबिक यात्री ने एयर हॉस्टेस के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। घटना इस्तांबुल से दिल्ली आ रही फ्लाइट की है। एयरलाइन ने कहा कि फ्लाइट में यात्री का व्यवहार सही नहीं था, उसने एयर हॉस्टेस का अपमान किया है। इंडिगो ने कहा कि वे इस घटना को देख रहे हैं। अपने कस्टमर की सुविधा हमारे लिए पहली और सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। धौलपुर में एक नाबालिग ने महिला थाने में अपने जीजा, भांजे और जीजा के छोटे भाई के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज करवाया है। नाबालिग ने अपने जीजा पर जबरन देह व्यापार करवाने का भी आरोप लगाया है। नाबालिग ने बताया कि 2 साल पहले उसके पिता किसी मामले में जेल चला गया, जिसके बाद नाबालिग के भरण पोषण की जिम्मेदारी लेते हुए उसका जीजा नाबालिग को अपने घर ले गया, जहां नाबालिग का जीजा उसे नशीला पदार्थ खिलाकर अपने भाई और बेटे के साथ रेप की वारदात को अंजाम देता रहा। पीड़ित ने बताया कि इस दौरान जीजा अपने दोस्तों को घर बुलाकर नशे की हालत में नाबालिग का रेप करवाता रहा, जिसका विरोध करने पर नाबालिग को कोलकाता के रेड लाइट एरिया में भेज दिया गया, जहां उसे नशीला पदार्थ खिलाकर जबरन देह व्यापार करवाया जाता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाड़मेर जिले के बलोत्रा शहर के नीलम सिनेमा के सामने बाजार की 3 दुकानों में देर रात चोरी की वारदात हुई है। चोर दुकानों से लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। चोरी की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने बताया कि देर रात नीलम सिनेमा के सामने बाजार में 2 चोर 3 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए की नकदी और सामान लेकर फरार हो गए। दुकानदार जब सुबह दुकान खोलने गए तो उन्हें ताले टूटे हुए मिले। दुकानदारों ने बलोत्रा थाना में पुलिस को सूचना दी। दुकानदार गोविंद माली ने बताया कि जनरल स्टोर दुकान में से 20,000 रुपए नगद और कुछ सामान चोरी किया गया। दूसरे दुकानदार महेश जैन ने बताया कि जनरल स्टोर दुकान के ताले तोड़कर 7 लाख नगद और 1 किलो चांदी के सिक्के चोर चोरी कर ले गए। तीसरी टायर की दुकान के भी चोरों ने ताले तोड़े। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की छानबीन शुरू कर दी है।